मनारा ने बहुत अच्छा काम किया कि उसको टॉन्ट किया और उसने अभी मुनव्वर के असली रंग बाहर लाना शुरू कर दिया है। पे गलतियां करते जाओ, इसको गलती नहीं बोलेंगे, जानबूझ के ये चीज़ करते जाओगे तो उस बंदे का जो मटका है ना गुस्से का जो भर गया है वो फूटेगा और फूटेगा तुम्हारे ऊपर। यहाँ पे वो बंदा गेम के तौर पे अगर देखा जाए तो वो बंदा विनिंग मटेरियल है, नेशनल टेलीविजन पे मुद्दा बन के रहेगा और तमाशा बन के रह जाएगी किसी की लाइफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज स्टॉर्म ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिग बॉस 17 से रिलेटेड ही है। जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एक ना एक दिन ये चीज़ होगा बिग बॉस में, और वो चीज़ हो गया। फाइनली मुनव्वर और मनारा का जो बड़ा लफड़ा था, बड़ी फाइट थी, लड़ाई हो चुकी है जिसमें मुनव्वर ने ग्लास वगैरह तोड़ा है एग्रेशन में। क्यों तोड़ा और क्या वजह थी कि अब तक मुनव्वर इतना एग्रेशन में आया नहीं था, पर फिर भी वो चीज़ उसको इतनी ट्रिगर कर गई कि उतना एग्रेशन गुस्सा उसको दिखा, जिसमें उसने ये तक बोल दिया कि तुम मुझे अपना दोस्त मत बोल। मुझे एक बात बताओ, दोस्त बोलना और उसको निभाना एक अलग चीज़ होती है। दूसरी चीज़ है कि तुम किसी को फ़न में टॉन्ट मार रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो दोस्त समझ के, और वो अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से है, तो वो मजाक को, जोक को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। पर वहीं पे मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, ऐसे जोक कर रहा हूँ जो बिलो द बेल्ट उस बंदे को हिट करने वाला है या उसको बुरा लगेगा, तो उस बंदे को मैं दोस्त बोल रहा हूँ और उसको मैं इतना इंसल्ट कर रहा हूँ। मजाक मजाक में सही बातें ऐसे टॉन्ट में फ्लो में छोड़ के जाते हैं, जैसे लगता है कि उस मोमेंट में वो बंदा हंस तो देता है जिसके ऊपर उसने टॉन्ट मारा है, पर थोड़ी देर बाद जाने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बिलो द बेल्ट हिट हुआ है और उस चीज़ का बुरा लगता है। ये चीज़ें मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सही है। मनारा को ऐसा लगता है ना कि ये वो कंटेस्टेंट है बिग बॉस की जिसको गेम समझ में आता नहीं है, तो बिग बॉस अलग से आता है उसको गेम समझाने के लिए, और जब इसको कोई फेवर नहीं कर रहा है या इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो अलग से ये फोर्स डाला जाता है कंटेस्टेंट्स के ऊपर कि तुम उसके साथ बात करो, उसे अप्रिशिएट करो उसकी चीज़ को की हुई। जैसे मुनव्वर का सीन था जो कि आयशा की जब एंट्री हुई थी तो उस टाइम पे बाकी सब ने रिंकू का नाम लिया, कल के वीकेंड के वार पे सलमान खान ने की, रिंकू, अंकिता, इन लोगों को अप्रिशिएट किया मुनव्वर ने, और मनारा को नहीं किया। रीज़न यही था कि मनारा जो है पहले तो बिग बॉस ने ही खुद भेजा था वो डोर ओपन करने के लिए, ताकि वो उन दोनों के कॉन्वर्सेशन के बीच में पढ़ सके और वहाँ से बात का बतंगड़ और बने। अब यहाँ पे मुनव्वर को किसी को भी इनसिक्योरिटी होगी कि कोई थर्ड पर्सन हमारी जो बाहर की इश्यूज़ है उसके अंदर बीच में कूद रहा है, और फिर आके उसमें तुम सामने से उसको सिंपैथी दे रहे हो, पीठ पीछे जाके तुम ये बोल रहे हो अरे ये इनको छोड़ के देयर वेयर मोर वुमेन्स इन्वॉल्व, आगे और भी लोग इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। वो चीज़ें तुम पीछे जाके कुछ और बोल रही हो, सामने आके उसको सिंपैथी दे रही हो, तो ये तो डबल फेस हो गया ना तुम्हारा, जिसके लिए मुनव्वर तुमको अप्रिशिएट करे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बिग बॉस के मेकर। और इससे पहले अभिषेक को बहुत गंदे गंदे शब्द भी बोले हैं, बहुत टॉन्ट भी मारे, तब उसको ये सारे टॉन्ट मारने के लिए अंकिता को टॉन्ट मारा उसने। तो ये टॉन्ट जब दूसरों को मारती है तब इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वही चीज़ दूसरे अगर इसको मार दे तो फिर बिग बॉस नाराज़ हो जाते हैं। अब इसने क्या किया, तो मनारा जो डिस्कशन हुआ जिसके ऊपर ये गुस्सा निकला मुनव्वर का, उसमें मनारा जो है वो विक्की के साथ कन्वर्सेशन कर रही थी बिग बॉस के गेम को लेके, मुनव्वर को लेके, ये सारी चीज़ें। उसी में उसने कुछ बोल दिया जिसको मुनव्वर पीछे ही बैठा था उसी की बात कर रही थी, तो उसने बोला कि ये चीज़ें मत करो, तो फिर वो बोली मैं करूँगी, मेरी मर्जी है, ये वो उसने बोला। तो आयशा ने भी बोला कि ये चीज़ें मत ओलाओ, तो फिर बोलती है कि तुम इस गेम में, इस शो में अभी क्यों आए हो, तुम भी तो किसी मुद्दे को लेके आए हो ना। सबसे पहले आयशा के मुंह से ये निकला कि तुम्हारे जो 2 लोग थे अब तुम्हारे पास 2 लोग रहे नहीं हैं सहारा के लिए, तो फिर तुम तो उन लोगों के ही ऊपर डिपेंडेंट थी ना, जिसकी वजह से तुम यहाँ इस गेम तक आ चुकी हो। तो उसने भी टॉन्ट में अलग से बोला मनारा ने आयशा को कि तुम तो इस कंट्रोवर्सी को लेके आई हो, जिसकी वजह से अंदर आई हो, तुम भी तो उसी की वजह से आई हो ना, तो तुम अभी क्यों आई हो, तुमको तो अगले साल आना चाहिए था सीजन में। और फिर बोलती है कि अरे हाँ अगले साल तो कोई और आएगा गेम में, बिग बॉस में इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जब उसने बाहर का नाम लिया, यहाँ पे बाहर का इन्वॉल्वमेंट किया, तो यहाँ पे वो इनडायरेक्टली टॉन्ट बात आयशा से कर रही है, टॉन्ट मुनव्वर को मार रही है, जहाँ पे उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके बाहर जो भी चीज़ें हैं। मैंने पहले भी बोला बिग बॉस एक गेम है, यहाँ पे कौन पर्सनली बोल रहा है तो वो चीज़ सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। जो भी इशूज़ है, जो भी मैटर है, कैसे क्लियर आउट करना है वो उनका मैटर है। ग्लास जब मुनव्वर ने तोड़ा उसको बोला ये चीज़ें मत बोल, किसी और को इन्वॉल्व मत कर, नाजीरा को इन्वॉल्व मत कर, ये चीज़ें उसने बोली। तो बोलती है कि ये मेरा दोस्त है, मैं बोल सकती हूँ। तो आयशा ने बोला तो ये मेरा भी दोस्त है, मुझे भी बोलना पड़ेगा फिर इसको लेके, और तुम बाहर के लोगों को इन्वॉल्व करो गेम के अंदर, वो भी तब जब सलमान खान ने बोला कि तुमको अप्रिसिएशन नहीं मिला मुनव्वर की तरफ से। इसके बाद से जब चाबी भर दी और खिलौने को मालूम पड़ गया कि अब तमाशा दिखाने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे मनारा ने ये कर दिया कि मुनव्वर को
पोकिंग कर रही है, क्योंकि मुनव्वर पहले से ही उसको इग्नोर कर रहा था और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कहीं लिमिट क्रॉस ना हो जाए उसकी तरफ से, इसके लिए डिस्टेंस पहले से मेंटेन करके रखा था। वहाँ पे मुनव्वर अपनी जगह पे सही था, बट उसको अगर नहीं इसके आगे रिलेशन रखना है या उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है तो फिर तुम क्यों इतना चिपक रहे हो? और चिपक नहीं रहा है तो बिग बॉस ने चाबी भर दी और अब झगड़ा होगा जिसके साथ चिपक के इतना हो रहा था कि इरिटेट करवा रही थी। अब बताओ ये चीज़ किस तरीके से जस्टिफिकेबल है? अगर मैं पर्सनली अगर बात करूँ, जैसे उसने बोल दिया कि फिर बाहर जो है अगले सीजन में इंडिपेंडेंटली वो आएगी यही इशू को लेके, कोई जस्टिफिकेबल है? उस बंदे को मालूम उनकी प्राइवेट लाइफ है, उस चीज़ को लेके तुम पब्लिकली उसका इस्तेमाल कर रहे हो अपने गेम के लिए और किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करवा रहे हो जो कि बाहर बैठी है, जिसका कोई लेना देना नहीं गेम से। तो तुम्हारे पास फिर कोई गेम बचा नहीं। अनुराग था सहारे के लिए, अनुराग ने पहले ही लात मार दिया, अब मुनव्वर भी सहारे के लिए बचा नहीं, यहाँ पे सहारा इनको बिग बॉस दे रहा है। यहाँ पे भाई तुम क्यों इन्वॉल्व करवा रहे हो? तो गुस्सा किसी को होगा नहीं, तुम उस पर्सन की बात कर रहे हो जिसके साथ वो बंदे का इमोशनल अटैचमेंट है और कुछ हर्टफुल चीज़ें हुई हैं उसके साथ में, और तुम उसको इन्वॉल्व करोगे अपने गेम के लिए तो वो बंदा तो भड़केगा ही। उसकी जगह मैं रहता तो भी भड़कता। जैसे अनुराग का सीन हुआ था कि अनुराग की बहन को इन्वॉल्व कर दिया था तहलका और अरुण ने, तो उसके टाइम पे वो भी भड़का था और उसने जो किया कप वप तोड़े थे और गुस्से में जो एग्रेशन अनुराग ने दिखाया था उस टाइम पे वो सही था। क्योंकि कोई भी भाई गेम खेलने और गेम तक रहो ना, मुझे बुरा बोलना है या उस कंटेस्टेंट को बुरा बोलना है उसको शो के अंदर बोल के दिखाओ। तुम थर्ड पर्सन को जो है भी नहीं, उनकी फैमिली पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने लग जाते हो, उनको इन्वॉल्व करवा देते हो अपने गेम के अंदर। तो भाई जस्ट इमेजिन अगर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड अगर बाहर होगा या था पहले और उसको इन्वॉल्व करवा दिया जाए इसको लेके, तब फिर तुमको कैसा लगेगा? तो तुमको तो फिर अच्छा नहीं लगा, फिर बिग बॉस तुमको सपोर्ट देने सहारा देने आएंगे। तो यहाँ पे ये जो अलग तरीके का गेम चल रहा है ना कि मनारा एक बेवकूफ़ बच्ची बैठी है जिसको समझाने के लिए जो 14 कंटेस्टेंट है वो उसको समझाए, सपोर्ट करे, और जब वो कुछ करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाए और ऐसे करके उसको फाइनल तक लेके जाया जाए। मतलब बाकी जो बेवकूफ़ हैं उनको गेम खेलना ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ इन लोगों को ये एलिमिनेशन में ला क्यों नहीं रही, ये कंटेस्टेंट्स की गलती है। वोटिंग का टाइम आएगा तो मुनव्वर और अनुराग की टक्कर होगी इस चीज़ को लेके। और यहाँ पे जैसे पर्सनल लाइफ को इंक्लूड करवा तो बंदा विनिंग मटेरियल लग रहा था, जो गेम अच्छे से खेल रहा था, तुम उसके इंटेलेक्चुअल तरीके से उसके दिमाग से खेल नहीं सकते के लेवल पे अगर तुम दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाते तो तुम उसकी पर्सनल लाइफ को बोलो और फिर बाद में बोलो कि हाँ बिग बॉस ने इस लड़की ने बहुत ही एक्सपोज कर दिया। जैसे बहुत लोगों ने कमेंट भी डाला उस प्रोमो के अंदर, मनारा ने बहुत अच्छा काम किया कि उसको टॉन्ट किया, ये किया वो किया, और उसने अभी मुनव्वर के असली रंग बाहर लाना शुरू कर दिया है। फिर उसमें लिखा कुछ लोगों ने कि ये बहुत गलत चीज़ है कि मुनव्वर जो है एक लेडी को डरा रहा है, धमका रहा है, ये चीज़ उसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, वो अपना दोस्त बोल रही है उसको पर्सनल चीज़ों पे उसको कमेंट कर रही है और पर्सनल चीज़ में उसको उकसा रही है, उस चीज़ को लेके मुनव्वर को अपना दोस्त बोलती है। तो जितने कंटेस्टेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मुनव्वर को अच्छे से समझेगा कौन? जब उसको पता है कि नाजिला के लिए वो पहले डे 1 से कुछ इमोशंस दिखा रहा है, बता रहा है कि प्रायोरिटी में वो उससे पहले है, तो तुम उसको लेके कमेंट करोगे बाहर की चीज़ों पे तो फिर वो तो बंदा भड़केगा ही ना। और वो भी तब जब बाहर वाला अगर कुछ बोलता तो आदमी एक बार चुप हो जाता, पर यहाँ पे तुम जो दोस्त बोल रहे हो वही तुम उसको उतने लेवल पे ले जा रहे हो तो फिर तुम पे तो भड़केगा भी और रिएक्शन आना ज़रूरी है। भाई मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई बोल दे ऐसे शो के अंदर जहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को ओपन किया भी नहीं, ना ही किसी के पर्सनल लाइफ में मैं गया हूँ, और मैं सिर्फ अपने गेम से गेम रख रहा हूँ और मैं अपने दिमाग से गेम खेल रहा हूँ, जीत भी रहा हूँ और मैं अच्छे तरीके से लोगों को पसंद भी आ रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मेरे पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ मैटर चल रहे, इश्यूज चल रहे या मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे किसी से, तो उस चीज़ का मतलब कि मैं गेम नहीं जीत सकता या मैं गेम हारने के लिए आया हूँ। जहाँ तक आधे सीजन तक पूरा गेम जो एक तरफा दिख रहा था कि मुनव्वर फारूकी विनर मटेरियल है और वो पहले से जीता है, तो एक अलग चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग बिग बॉस ने ये एक्सपेक्ट करवाया है। तो ये जो गुस्सा निकला है मुनव्वर का, मैं बोलता हूँ मुनव्वर अपनी जगह पर सही है। भाई कोई भी बुरा बोलेगा या किसी चीज़ को इन्वॉल्व करेगा जिसमें आदमी को गुस्सा है तो भाई उसमें बर्दाश्त तो होने वाला नहीं है। किसी चीज़ की हद होती है और हर किसी को अपने हद में रहना चाहिए, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करूँ या कुछ भी मैं बकवास करूँ, और ना ही मैं किसी और को इंटरफेयर करने दूंगा कि मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई कमेंट करे, चाहे एज अ क्रिएटर या कोई भी हो। आपको भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना आप करो ये चीज़, ना आप एक्सेप्ट करो,
क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ होती है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है और आप कर क्या रहे हो। तो ये गुस्सा जो निकला है वो सही है और मनारा की गलती है, और ये महारानी है जिनको बिग बॉस बचाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, फाइनल तक लेके जाते रहेंगे, और फिर देखना एट द एंड क्या होता है। और यहाँ पे सब बेबी सिटिंग के लिए ही बैठे थे मनारा के कि यहाँ तक लेके आए। मैं बोलता हूँ इतने बकवास कंटेस्टेंट भाई बिग बॉस ने लाए हैं इस साल कि ना इनको गेम खेलने आता है ना इनको गेम समझ में आता है। जैसे ऐश्वर्या का बाहर इंटरव्यू चल रहा था तो उसने बोला कि मैंने उसके साथ इक्वेशन बनाने की कोशिश की, मैंने बातचीत करने की कोशिश की मुनव्वर से, बोला कि गेम समझ में नहीं आता तो चले ये बंदा गेम शो जीत के आया है तो उससे पूछते हैं, कुछ आइडियाज़ लेते हैं, और उसने वो चीज़ बताई नहीं। तो मैं एक बात बताता हूँ, मुनव्वर उसको गेम समझाए कि ऐसे ऐसे गेम खेलना है, वो चीज़ करना है और फिर ऐसे प्लान्स बनाने हैं और ये मेरा प्लान है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके जो एक एनालाइज किया जाता है तो वो चीज़ें मैं बता दूं और फिर मैं क्या करना है। झुंझुना बजाने के लिए आया बिग बॉस में, जितने भी स्टेटमेंट बोले उसने क्या बोला, मैं ट्रॉफी जीतने के लिए आया हूँ, बिग बॉस शो जीतने के लिए आया। और वो क्लियर कट मेंशन है। जैसे सलमान खान ने बोला कि ये बंदा है ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे रिलेशंस बनाता है, तो भाई अगर वो गेम खेल रहा है वो पर्सनल चीज़ों पे या पर्सनल रिलेशंस नहीं बना रहा किसी के साथ में, चाहे वो मनारा हो या कोई भी हो, उसने उस चीज़ को एक मेंटेन करके रखा डिस्टेंस। तो वहाँ पे मेकर्स उसको चिपका रहे हैं मनारा को उसके साथ में, अब नहीं चिपक रही है तो झगड़ा करवा रहे हैं या उकसा रहे हैं उसको कि उसका बैड साइड निकालने के लिए। भाई गुस्सा तो सबको आता है और सलमान खान से अच्छा गुस्सा कोई और कैसे बता सकता है। जो लोग बोल रहे हैं कि वो डरा रहा है ये कर रहा है, तो भाई कोई भी हो एक हद में रहो, जो चीज़ नहीं है जो अंदर चल रहा है उसके ऊपर बात करो ना, तो उसके ऊपर मुंह नहीं खुलता किसी का। और जो बाहर की बात है जिसको कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है उस चीज़ अंदर की, वो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और एक नेशनल टेलीविजन पे मुद्दा बन के रहेगा, तमाशा बन के रह जाएगी किसी की लाइफ, ताकि बाहर निकलने के बाद वो बंदा किसी के मुंह दिखाने लायक भी ना बचे। मनारा तो है, मनारा चोपड़ा है भाई, स्टार है वो, और उनके तो स्टार फैमिली से बिलोंग भी करती है, तो उनको तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे, क्योंकि जब अपनी खेती ही है, अपना ही घर है, अपनी ही ज़मीन है, तो काम क्यों नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे मुनव्वर जो है इसने अपने आर्ट से, कला से लोगों को अपने तरफ लाया है और लोगों ने इसको पसंद किया है, उसकी चीज़ों को पसंद किया है, उसके आर्ट फॉर्म को पसंद किया है, जिससे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं वो चीज़ें। तो उसने पर्सनल लाइफ को लाके या सोशल मीडिया पे बतंगड़ बना के या कुछ ऐसे उसने फॉलोअर्स नहीं गेन किए। लोग उसके आर्ट को पसंद करते हैं तो वो चीज़ ही उतनी तक रहनी चाहिए। जब उसने पर्सनल लाइफ को, चीज़ों को कभी मेंशन नहीं किया तो हम कौन होते हैं उस चीज़ के ऊपर जाके डिस्कस करने के लिए। कि सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई एक कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ देता है कुछ ना कुछ उल्टी सीधी अब सब चीज़ें बोल के, कहीं गालियाँ दे रहे हैं, कोई कहीं कुछ बोल रहा है। भाई गर्लफ्रेंड किसकी नहीं है, मेरी नहीं है। बाकी ऐसे अगर स्टार्स लोगों में देखा जाए, ये सारी चीज़ें देखा जाए, तो ऐसे अगर कुंडली खोलेंगे तो ऐसे तो पूरी एक कैटलॉग बन जाएगी सबके नाम की। बड़े बड़े स्टार हो गए या टीवी सीरियल एक्टर्स हो गए, ऐसे कुछ होते हैं जो इंटेंशनली इस चीज़ को बाहर दिखाते हैं ताकि वो लाइमलाइट में बने रहें। कुछ होते हैं जो वो चीज़ नहीं दिखाना चाहते अपनी प्राइवेट लाइफ को, वो क्यों करना है भाई। जो भी चीज़ें हैं वो इंसान समझेगा और सज़ा देने वाला ऊपर वाला है भाई, हम नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, पर यहाँ पे मुनव्वर सही है। उसने अगर गुस्सा दिखाया है तो भाई प्रोवोक किया गया है तब जाके गुस्सा दिखाया, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। मैं तो बोलता हूँ भाई इतना अगर लिमिट क्रॉस हो गया है या कोई हद पार कर रहा है, चाहे बिग बॉस शो के अंदर ही क्यों, भाई जब लिमिट क्रॉस हो गई है ना, अगर इस ग्लास ब्रेक करने के लिए, इस एग्रेशन के लिए, गुस्से के लिए अगर बिग बॉस मुनव्वर को गेम से निकाल भी देते हैं ना, तो भाई बैकआउट कर दे और गेम छोड़ के निकल जा। तू विनिंग मटेरियल है, जीतेगा, जीत सकता है और अच्छा खेल भी रहा था। पर यहाँ पे जो लो फेस की बात सलमान खान बोल रहे थे, वो लो फेस आया नहीं है, लाया गया है तुमको नीचा गिराने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट वो पब्लिक को पसंद आ रहा था, क्योंकि उसका गेम अच्छा था, वो गेम तक खेल रहा था, फोकट की लड़ाई नहीं कर रहा था, फालतूगिरी नहीं कर रहा था, किसी की चुगलियाँ नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो बाकी कर रहे थे वो बंदा ये नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे वो बंदा खेल रहा है अच्छे से, सारे टास्क जीते, जितने टास्क हुए मुनव्वर फारूकी ने जीते हैं उसको अच्छे से। तो यहाँ पे वो बंदा गेम के तौर पे अगर देखा जाए तो वो बंदा विनिंग मटेरियल है और वो जीतने लायक कंटेस्टेंट है। बाकी पर्सनल लाइफ की वजह से वो जीत नहीं सकता उस गेम को, तो ऐसा तो नहीं हो सकता जब उस बंदे ने फैमिली मैटर को डिस्क्लोज कभी किया ही नहीं या किसी प्रॉब्लम को कभी सोशल मीडिया पे बताया ही नहीं। उससे हम क्यों उसके पीछे पड़े हैं कि उसका क्या चल रहा है लाइफ में, वो सारी चीज़ें देखें, फिर उसको कमेंट कर रहे हैं ये तो ऐसा ही निकला, ये तो बहुत ऐसा दिखता था, ऐसा निकल गया, वैसा निकल गया। तो तुमने क्या किया? मनारा मुनव्वर के साथ रिलेशन उसने क्यों बनाया, उसके साथ कम्युनिकेट क्यों किया, फ्रेंडशिप क्यों रखी उसने? क्योंकि उसको पता है ये बंदा
बंदा मास्टरमाइंड है, ये खेल रहा है अच्छे से, कहीं ना कहीं ये इसके साथ रहेगी तो उसको गाइड करता रहेगा कि कब क्या करना है, जिससे क्या है वो गेम में बनी रहेगी, अपना गेम खेलती रहेगी। उसने झगड़ा किया भी है तो किसके साथ किया है? खानजादी से किया है, अंकिता से किया है। इनसे सबसे ज्यादा अंकिता और विक्की के साथ उसका झगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मालूम है अंकिता जो है टीवी स्टार है, उसको लोग देखते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं कई लोग, तो उसके साथ झगड़े होंगे तो कहीं ना कहीं वो हर जगह पे दिखने वाली है। तो ये सिलेक्टेड लोगों के साथ ही क्यों? मुनव्वर के साथ ही क्यों? मुनव्वर का जिसका कुछ लेना देना भी नहीं उसके साथ। मनारा ने तो यूज ही किया है ना। बिग बॉस चाहता है कि उसको बेबी सिटिंग किया जाए, उसको गाइड किया जाए, और फिर लास्ट में जब पूरा सीजन खत्म होएगा तो उसकी ताजपोशी होगी और बिग बॉस का विनर घोषित किया जाएगा। यही चाहते हैं बिग बॉस के मेकर्स। ये सबसे घटिया फालतू शो हो गया ये। मतलब जो चीज़ें लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शो में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई एक चीज़ है कि किसी का एलिमिनेशन और वोटिंग के बेसिस पे ये चीज़ होनी चाहिए। एलिमिनेट करना है, तुम कैप्टन के हाथ में दे देते हो कि वो डिसाइड करेगी कि कौन एलिमिनेट होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। इसको वोटिंग के बेसिस पे लाओ ना भाई। कंटेस्टेंट्स को जब व्यूवर्स बैठ के एक घंटे आंख फोड़ रहे हैं अपनी रात भर बैठ के, तो तुम क्या चाहते हो? तो वोटिंग के लिए उनका इस्तेमाल करो ना। तो फिर मुझे तो ऐसा ये भी क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि जिस तरीके से ईशा ने अपने रिलेशंस को चुन के ऐश्वर्या को बाहर निकाला गेम से, वोटिंग होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे वोटिंग के बगैर अगर वो अपने रिलेशन बचाने के लिए, अपने रिलेशंस को पहले चूज करने के लिए उसको निकाल रही है, अनफेयर गेम हो रहा है। और यहाँ पे ऐसे लोग पहले निकलने चाहिए थे जो गेम खेलने के लायक नहीं, जो लोग डिजर्विंग नहीं है, जो अच्छे नहीं खेल रहे हैं, जो दिख भी नहीं रहे हैं, वो अगर वोट एलिमिनेशन में आ जाए तो पब्लिक पहले उसे वोट आउट करके निकालेगी। ये पक्का है। कोई कंटेस्टेंट कैसे डिसाइड करेगा? तो यहाँ पे फेयर गेम कैसे होगा? आप लोग का क्या ख्याल है इस चीज को लेकर? नई चीज देखिए, गुस्सा भी है। तो गुस्सा एक इमोशन है जो कि हर किसी को आता है। मान लो कोई अगर दबा के बैठा है किसी चीज को लेके, तुम्हारी एक गलती कोई माफ करेगा, 2 गलती माफ करेगा, 3 माफ करेगा, 4 माफ करेगा, फिर 5वीं 6वीं गलती तुम और गलतियां पे गलतियां करते जाओ। इसको गलती नहीं बोलेंगे, जानबूझ के ये चीज करते जाओगे तो उस बंदे का जो मटका है ना गुस्से का, जो भर गया है, वो फूटेगा, और फूटेगा तुम्हारे ऊपर ही। ये चीज़ें भी हुई है और यही रियलिटी है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सिर्फ स्टे हेल्दी। जय हिंद। दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है।